नमस्कार दोस्तों, अमित जी के क्लासेस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे विश्व के प्रमुख जलप्रपात और नहरें, जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, स्टैनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो स्टैनली जलप्रपात कांगो नदी पर है। स्टैनली जलप्रपात कांगो नदी पर है। अफ्रीका की नदी है कांगो। दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ये कैरोनी नदी पर स्थित है। एंजिल जलप्रपात कैरोनी नदी पर स्थित है। ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला प्रश्न है, नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो नियाग्रा जलप्रपात सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। सेंट लॉरेंस, ये यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? विक्टोरिया जलप्रपात, ये भी इम्पॉर्टेंट है। जेम्बेजी नदी किस नदी से संबंधित है? जेम्बेजी नदी। अगला प्रश्न है, नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के मध्य स्थित है? नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के मध्य स्थित है? तो ईरी एवं ओंटेरियो। ईरी एवं ओंटेरियो। अगला है, सुमेलित करना है। एक तरफ जलप्रपात है, दूसरी तरफ संबंधित नदी है। तो एंजिल जलप्रपात अभी आपने पढ़ा, कैरोनी नदी। विक्टोरिया जलप्रपात अभी आपने पढ़ा, जेम्बेजी नदी। स्टैनली जलप्रपात अभी आपने पढ़ा, कांगो नदी। और बायोम बच रहा है, तो बायोम जलप्रपात जायरे नदी। तो ये सही सुमेलित हो गए। एंजिल जलप्रपात कैरोनी नदी, बायोम जलप्रपात जायरे नदी, स्टैनली कांगो नदी, विक्टोरिया जेम्बेजी नदी। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो पनामा नहर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली पनामा नहर है। पनामा नहर व्यापारिक दृष्टि से सुएज नहर की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है, क्योंकि घने आबादी वाले देशों का व्यापार पनामा नहर के द्वारा नहीं होता है। घने आबादी वाले देशों का व्यापार पनामा नहर के द्वारा नहीं होता है। अगला प्रश्न है, पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है, मतलब पोर्ट? पनामा नहर के उत्तरी सिरे पे कौन सा पोर्ट स्थित है? कोलोन पोर्ट का नाम है, कोलोन। अगला प्रश्न है, पनामा नहर के दक्षिणी सिरे पर कौन सा पत्तन है, पोर्ट है? तो पनामा नहर के दक्षिणी सिरे पर पनामा पत्तन है, पनामा पोर्ट। विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर, यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर किसे कहते हैं? तो सुएज नहर को कहा जाता है। किसे? सुएज नहर को। मिस्र में है सुएज नहर, मिस्र में। सुएज नहर जोड़ती है किसको किसको? तो सुएज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर सुएज नहर। सुएज नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पोर्ट है? तो सुएज नहर के उत्तरी सिरे पर पोर्ट सईद। पोर्ट सईद, उत्तरी सिरे पर पोर्ट सईद। और सुएज नहर के दक्षिणी सिरे पर कौन सा पोर्ट है? तो दक्षिणी सिरे पर सुएज पोर्ट है। सुएज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? तो सुएज नहर का निर्माण 1854 से प्रारंभ हुआ था, 1869 में पूर्ण हुआ था। 1854 से प्रारंभ हुआ था, 1869 में पूर्ण हो गया था। ये करीब 168 किलोमीटर
लंबी है। सू नहर किसको जोड़ती है? सू नहर किसको जोड़ती है? ये यूएसए की नहर है। तो सू नहर सुपीरियर झील और ह्यूरन को जोड़ती है। ये झीलें हैं सुपीरियर और ह्यूरन को। अगला प्रश्न है, कील नहर किसको जोड़ती है? कील नहर, कील नहर जो कि जर्मनी में है। कील नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। कील नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। क्रा नहर किस देश में स्थित है? क्रा नहर थाईलैंड में स्थित है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। क्रा नहर थाईलैंड में स्थित है। सुएज नहर के खुलते ही किसके बीच समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया है? सुएज नहर के खुलते ही किसके बीच समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया है? तो यूरोप से भारत के बीच, यूरोप के लंदन और भारत के चेन्नई, लंदन से चेन्नई के बीच। आंसर हो जाएगा लंदन से चेन्नई। अगला प्रश्न है, पनामा नहर सुएज नहर से भिन्न है, क्यों? तो पनामा नहर सुएज नहर से इसलिए भिन्न है, इसमें लाक, जिसको जलपास कहते हैं, इसमें लाक जलपास प्रणाली है, इसलिए ये भिन्न है, जलपास प्रणाली है। अगला प्रश्न है, पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ? तो पनामा नहर का निर्माण 1914 को हुआ था, जबकि 1903 से स्टार्ट हुआ था, 1914 तक काम हुआ था। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।